सबका एक बार फिर से एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आया, सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद में जो भी बच्चे सीएसके एसपीकेवी जो पालमपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के लिए बहुत सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के रिगार्डिंग बच्चों के कल से कॉल, मैसेज एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन स्टेट का बच्चा एलिजिबल है, सबसे पहले मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। इस बार इस यूनिवर्सिटी के लिए वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड जो बायोटेक का कोर्स है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। जिन्होंने सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम दिया है और जिनका कल सीयूटी का रिजल्ट आया है और उनके पास में 3 डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए। 3 डोमेन सब्जेक्ट का मीन्स ये है कि आपके पास में जो 12th में सब्जेक्ट था, किसी का पीसीबी था तो आपको सीयूटी में पीसीबी होना चाहिए, किसी का पीसीएम था तो आपके पास में पीसीएम, किसी का एबीसी था तो एबीसी होना चाहिए। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों ने सीयूटी दिया है, सीयूटी का रिजल्ट आपके सामने आ गया है। कट ऑफ कितनी जाएगी मैं ये भी वीडियो के अंत में डिस्कस करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये भी बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जिस भी बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है 2025 एंड 26 अकेडमिक ईयर के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। आपको पता है यहाँ पे 20% सीट आईसीआर की सीट है, जिसमें आईसीआर की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होने वाला है। अभी जो बच्चा आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, वही बच्चा इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर पाएगा। आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कब होगा? डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल पे बने रहे, हम आपको डेफिनेटली बता देंगे। और जिन बच्चों को नहीं पता है किस तरीके से होगा, वो एग्री कैपिटल का मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। 499 हमारा चार्ज है और कंप्लीट काउंसलिंग एग्री कैपिटल टीम के द्वारा आपको डन करके दी जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट्स को नीड है तो जो मैं हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। 6367348674 ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। 20% सीट के लिए आईसीआर कोटे से एडमिशन होगा, उसमें ऑल ओवर इंडिया जो भी बच्चा है वो सभी इस यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद में पीछे बची 80% सीट। 80% सीट के लिए यहाँ पे आपकी हिमाचल स्टेट के बच्चों के लिए है। उसमें भी 2 टाइप है, 2 कंडीशन है। हिमाचल स्टेट के बच्चों के लिए यानी कि जो भी बच्चा नॉर्मल सीट है, यानी कि जिसको अपन नॉर्मल सीट बोलते हैं, उसमें ओनली एंड ओनली हिमाचल प्रदेश का स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी एक सीट होती है सेल्फ फाइनेंसिंग सीट। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट का मतलब क्या है? सेल्फ फाइनेंसिंग सीट मतलब जिसकी आपकी पेमेंट ज़्यादा लगेगी, यानी पेड सीट रहेगी। उसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना कि सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे आप यहाँ की जो 80% सीट है उसमें से जितनी भी सेल्फ फाइनेंसिंग सीट है उसमें आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, जब इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा तब आपको दोनों अप्लाई करना है। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए भी 80% सीट की बात कर रहा हूँ मैं, 80% सीट इसका इंडिविजुअल, उसके लिए आपको दोनों के लिए अप्लाई करना जिनके कम मार्क्स है। बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मैंने अप्लाई नहीं किया, अब क्या मेरा सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पे एडमिशन हो सकता है? डियर, बाद में कुछ नहीं होगा, आपको जो भी करना है टाइम रहते ही करना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद में बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा है कि सर इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल तो नहीं गए? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस यूनिवर्सिटी के निकले नहीं हैं। जैसे ही आएंगे मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा और बाकी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं? जहाँ तक मेरे को लगता है 10 से 15 जुलाई तक आपके 101% रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे। उससे पहले भी आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम इतना जा सकता है, तब तक आ जाएंगे। सर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी है आपके, वो सभी डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी, जैसे 10th 12th मार्कशीट, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर माइग्रेशन, टीसी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, एनटी एडमिट कार्ड, सीयूटी कन्फर्मेशन पेज, आपका स्कोर कार्ड जो कल आया, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स की आपकी नीड रहेगी। हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो भी रहेगा वो सब आपको यहाँ पे नीड रहेगी। रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे ही ओपन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सर यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो डियर स्टूडेंट्स, आईसीआर कोटे के थ्रू जनरल ओबीसी 20% सीट की बता रहा हूँ, फिर हिमाचल वाले बच्चों की भी बताऊँगा। 20% सीट के लिए जो यहाँ पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जिस भी बच्चे के मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग 500 अप्रॉक्स आ रहे हैं, प्लस आ रहे हैं, वो बच्चा सेफ है। और SC ST कैटेगरी के जो भी बच्चे जिनके मार्क्स 420 के आसपास आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँगा नेक्स्ट
कि जो बच्चा हिमाचल प्रदेश से है 80% सीट पे एडमिशन लेना चाह रहा है उनके लिए कट ऑफ क्या जाने वाली है। मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, कोई यहाँ पे अभी नहीं बता रहा हूँ, एक डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा कट ऑफ के लिए। आज थोड़ा बहुत आपको अनुमान देके जा रहा हूँ, ठीक है। जो आपकी नॉर्मल सीट है, नॉर्मल सीट के लिए आपकी कट ऑफ यहाँ पे रहने वाली है, जहाँ तक मेरे को मानना है जिस भी बच्चे के मार्क्स 390 या 400 प्लस है वो बच्चा OBC EWS और कैटेगरी से है तो अपने आप को सेफ मान सकता है। नॉर्मल सीट के लिए 750 में से मार्क्स 380 लास्ट मान सकते हो, ये एक सेफ स्कोर है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल आप कमेंट में बताना आपके कितने मार्क्स हैं, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ नॉर्मल सीट में SC ST कैटेगरी के जिस भी बच्चे के मार्क्स यदि 340 या 335 प्लस है वो बच्चा अपने आप को सेफ मान सकता है। उसके बाद में जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट होती है उसके लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए कट ऑफ OBC EWS और जनरल कैटेगरी से कोई बच्चा है और यदि किसी के 300 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 290 तक भी आ रहे हैं, वो बच्चा अपने आप को सेफ मान सकता है। SC ST कैटेगरी से कोई बच्चा है 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के लिए आप यहाँ पे अपने आप को सेफ मान सकते हो। ये मोटे मोटे तौर पे आपका यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। मैं डिटेल से वीडियो की आवश्यकता होगी तो डेफिनेटली आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है इस वीडियो के ऊपर उसी से डिसाइड होगा कि आपकी काउंसलिंग में किस तरीके से हेल्प करनी है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।